और फिर सभी लोगों की आंखें खुल जाती और एक दूसरे के साथ मिलजुल के प्यार से ईमानदारी से रहने लगते हैं और हमेशा विपरीत स्थितियों में एक दूसरे की मदद करने को तैयार रहने लगते हैं। ये कहानी सुंदरपुर गांव की 3 दोस्तों की है जो कि गरीबी आने पे गलत रास्ते पे जाने को तैयार थे। रामू, नंदलाल और मोहन तीनों बहुत ही अच्छे मित्र थे। वो लोग लकड़ियाँ काटने का काम करते थे। एक दिन रामू घर हाथ जोड़े अपनी पत्नी के पास आ खड़ा होता। उसकी पत्नी उसे ऐसे देख बहुत परेशान हो जाती। वो कहती, देखो जी, आप यूँ हाथ जोड़ के मेरे सामने ना खड़ा रहे, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। उसे वो जबरदस्ती बैठाती। तभी रामू कहता, देखो भाग्यवान, हमारे लकड़ी काटने पे रोक लग चुकी है, ना जाने हमारा कैसे गुजर बसर होगा। उसकी पत्नी उसे समझाती और अपने कंगन बेचने को कहती। अपनी पत्नी द्वारा कंगन बेचे जाने की बात सुन रामू हैरान और परेशान हो जाता। वो अपनी पत्नी को समझाता और कहता, देखो, तुम मुझे अपनी कंगन मत दो, मैं तुम्हारी कंगन बेच के कोई काम नहीं करूँगा। उसकी पत्नी उसे अपना कसम देती और ज़बरदस्ती कैसे भी मना लेती। वो आश्रम पर जाती और बाबा जी से अपनी सारी परेशानी बताती। वो कहती कि उसके पति की मित्रों ने कान भर दी है कि अगर हम लोग कुछ धन नहीं कमा पा रहे हैं तो हमें चोरी करनी चाहिए। बाबा जी उसे हिम्मत देते और समझाते। कहते हैं कि मुश्किल समय में हमें धैर्य रखना चाहिए और लगातार मेहनत करनी चाहिए। धीरे धीरे करके वो अपना कंगन बेचवा के एक छोटा सा ही ढाबा अपने गांव में खोल लेती है। उस ढाबे पे पहले तो ग्राहक बिल्कुल नहीं आते। तभी रामू अपनी पत्नी को समझाता और कहता, मैंने कहा था ना तुमसे, ये ढाबा और अच्छाई का काम हमारे कोई काम नहीं आने वाला। मुश्किल समय में अगर हमें जल्दी से धन कमाने हैं तो कुछ ना कुछ बड़ा उपाय करना होगा। मैं चोरी करूँगा तभी हमारा घर में गुजर बसर होगा। उसकी पत्नी उसे समझाती और कहती, मुश्किल समय में हमें ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। भले हमें फल थोड़ा सा मिले, लेकिन मेहनत हमें 2 गुनी करनी चाहिए। अगर हम लोग चोरी करें और आप पकड़े गए तो हमारी मुश्किल की समय कभी नहीं ख़त्म होगी। उसका पति कहता, अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ कि तुम्हारी ये ज्ञान की बातें आखिर कब तक हमारे काम आती। मुझे मेरे मित्र फोर्स कर रहे हैं और काम करने को मजबूर कर रहे हैं। वो वहाँ से उदास बैठता। उसकी पत्नी शाम को उसे खाना खिलाने को बैठाती। तभी वो उस इतना खाना देख उसके प्लेट में चकित हो जाता और अपनी पत्नी की ओर देखते रहता। उसे अफसोस होता कि इतना सारा खाना बना हुआ, कोई भी ग्राहक नहीं आया और आज सारा खाना बर्बाद हो जाएगा। तभी उसकी पत्नी उसे समझा के कैसे भी करके बांस की डालियाँ लेके भेज देती शहर। उसके दुकान पे एक भिखारी आता। उस भिखारी को देख रामू को अपना वो दिन दूर नहीं लगता जब उसका भी ऐसा हाल होने वाला था। वो बहुत ही उदास बैठा हुआ था। पहले की ही कुछ बांस और लकड़ियाँ बची थी जिससे कि वो डालियाँ बना के शहर में ले जाके बेचने गया था, लेकिन उससे भी उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। अब रामू अपने ढाबे की सब्जियाँ लेके ऐसे ऐसे ठेले पे भर के उस गांव में जाने लगा जिस गांव में आज तक वो कभी नहीं गया था, और सबके घर के बाहर जाके दरवाजे पे आवाज़ लगाता। उसकी आवाज़ सुन कोई निकलता नहीं। पहले दिन तो रामू की मनोबल टूटती और उसे लगता, हे भगवान, मैं जो काम कर रहा हूँ उसमें मुझे बिल्कुल भी आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल रहा है। मेरे जैसे ही लोग हैं जो कि यही सारी काम करने जाते हैं और उनकी किस्मत कितनी अच्छी है। उदास मन से वो फिर अगले दिन शहर को जाता और उस दिन वो ये मन बना के जाता कि आज वो सब्जियां कैसे भी करके बेचेगा। अपनी सब्जियों को आधे भाव में शहर में जाके वो बेच देता
लोग उसकी सब्जियां ले लेते। धीरे धीरे करके उसकी पहचान बनने लगी थी। खाली ठेला लेके वापस गांव लौट रहा था और उस दिन वो बहुत ही खुश था। अपने आसपास के गाय के लिए थोड़ा सा घास का चारा लेके जा रहा था, क्योंकि उसके बगल में एक अम्मा रहती थी जिनका गौशाला था। उनके यहाँ कोई रहने वाला नहीं था, इसलिए रामू ही उनकी गैया का ध्यान रखा करता था। लेकिन पिछले कुछ दिनों से वो उस गैया को चारा नहीं दिया था। जब वो उस गैया को चारा दे रहा था, तब उसे अचानक एक दिमाग में बात आती और वो बात लेके अपनी पत्नी के पास जाता। उसकी पत्नी उसे समझाती और कहती, देखो आज आपके चेहरे पे खुशी का जो ये झलक रही है मुझे बहुत अच्छी लगी। आप ऐसे ही धीरे धीरे करके मेहनत करो, हम लोग थोड़े थोड़े में ही अपना जीवन यापन करेंगे। ऐसे चोरी के रास्ते बहुत खराब होते हैं। आप जो भी काम करेंगे मैं आपके साथ हूँ। इस बात पे रामू कहता, मेरे दिमाग में एक सुझाव आया है, क्यों ना हम बगल की जो रानू काकी हैं उनके गौशाला में काम करें। वैसे भी वो बहुत दिन से गौशाला में काम करने वाले को ढूंढ रही हैं और हमारे पास तो बगल में ही काम है। हम इनके गौशाला में काम करेंगे और अलग से भी काम कर लेंगे। उसकी पत्नी वहीं बैठ जाती और कहती, अरे हाँ जी, मैंने तो ये सोचा ही नहीं। आप उसकी गैया को खिला देना और फिर निकल जाना शहर में काम करने। बाकी के काम मैं ध्यान दे दूंगी और इसके बदले हमें दूध और पैसे भी मिलेंगे। ये तो मैंने कभी नहीं सोचा था। और रामू कहता, जो दूध मिलेगा वही हम लोग ढाबे पे चाय बनाएंगे। बिका तो भी ठीक, नहीं बिका तो भी हमारा घाटा नहीं लगेगा। ये बात वो दिमाग में सोच झट से अपनी रानू काकी के गौशाले की ओर निकल जाता। जाते वो वहाँ पहुँच के काकी को आवाज़ लगाता। काकी दूध नाप रही थी। वो चुपचाप वहीं बैठे रहता। कहती वो, अरे रामू, तू आज गाय के लिए तू चारा लेके नहीं आया? और आज पहले यहाँ क्या हुआ? तुझे कोई मदद चाहिए तो मुझसे बता। क्या तेरे कोई मित्र हैं जो मेरे गौशाला में रहें? बेटा देख इस अम्मा को, मुझसे अब उतना काम नहीं हो पाता। रामू कहता, अरे अम्मा, क्यों ना आप हमें ही रख लो और जो पैसा आप दूसरों को देंगी वो मुझे दे दो। ये बात सुन अम्मा खुश हो जाती और उनके दिमाग में ये बात आता कि अच्छा, ये तो अपना आदमी है, इस पे मैं भरोसा कर सकती हूँ। और रामू अम्मा को काम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता और आंखों में आंसू लिए वापस सब्जियाँ बेचने शहर चला जाता। सारे गांव के जितने भी आदमी थे उनके दिमाग में भी यही बात आती कि आखिरकार रामू मेहनत करके अपना जो उसका बुरा समय था उसे हटा लिया। अगर हम लोग भी चोरी करते हैं तो हमारा परिवार को अगर हमें कुछ हो जाता है तो कौन देखेगा। धीरे धीरे करके सभी गांव वाले सुधर जाते और आश्रम के पंडित जी एक दिन भिक्षा मांगते हुए रामू के दरवाजे पे आते। उसकी पत्नी वहाँ खड़ी रहती। वो उसे पहचान जाते। तभी वो कहती, हे बाबा जी, आपकी समझाई हुई बात हमारे काम आई। मेरे पति अब सुधर चुके हैं। वो चोरी करने का अब नाम नहीं लेते और उन्हें वो खाने के लिए बैठाती और कहती, वो जो मेरा कंगन लेके गए थे गिरवी रखने, उसे भी धीरे धीरे करके उन्होंने छुड़ा दिया और अब हमारा छोटा सा ढाबा है जो कि इतना चल जाता है कि हमारा गुजर बसर हो सके और मेरे जैसे जितने गरीब लोग हैं हम लोग उसे भी भोजन कराते हैं मुफ्त का। अब धीरे धीरे करके हमारा बिजनेस बढ़ रहा है। ऐसी कहानी देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें।